गुरु पर्वत के ऊपर अगर आपके किसी भी तरह का चिन्ह बन रहा है, निशान उत्पन्न हो रहा है अथवा रेखाएं हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। गुरु पर्वत आपके जीवन में कितना आप प्रगति करेंगे, किस क्षेत्र में प्रगति करेंगे, आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति क्या होगा, सामाजिक स्तर क्या रहेगा, धन कितना कमा सकेंगे, वैभववान कितने हो सकेंगे, पारिवारिक जीवन से लेकर के दाम्पत्य जीवन, सांसारिक सुख से लेकर के दाम्पत्य सुख और जीवन में बड़े से बड़ी इच्छा पूर्ति के योग, सब कुछ हमको गुरु के क्षेत्र से ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम गुरु पर विभिन्न रेखाओं और चिन्हों के बारे में महत्वपूर्ण बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को गुरु पर बनने वाले विशेषकर कुछ चिन्ह एवं रेखाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें सर्वप्रथम गुरु पर बनने वाले क्रॉस के साइन के बारे में आपको बताया जाएगा। गुरु पर चाहे छोटा क्रॉस बने या बड़ा क्रॉस बने, लेकिन अगर आपके हथेली में चाहे दाहिने या बाएं किसी भी हथेली में गुरु के क्षेत्र के ऊपर में क्रॉस का साइन है, तो आपका मैरिज बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और आपका जो शादी रहेगा, वैसी शादी आपके पूरे खानदान या परिवार में हुई नहीं रहेगी। उसमें होता यह है कि गुरु यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को और वैवाहिक जीवन के बाद के जीवन को भी दर्शाता है। क्रॉस का साइन सिर्फ यही एक पर्वत है जो बहुत अच्छे प्रभाव लेकर के आता है। यहाँ पर होता यह है कि जो गुरु का क्षेत्र है, ये आपकी इच्छाओं को, मनोकामनाओं को, जीवन में किस स्तर पे आप सोच रहे हैं, किस स्तर पे काम कर सकते हैं, किस स्तर पे जा सकते हैं, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। इसीलिए यहाँ पर जो गुरु ग्रह है या गुरु पर्वत है, वह कोई भी बहुत नेगेटिव साइन अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं या नेगेटिव साइन का भी पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। जैसे कि क्रॉस का जो साइन है उसको हमेशा नेगेटिव माना जाता है, लेकिन अगर गुरु के क्षेत्र पर क्रॉस बना है तो इस कंडीशन में जो पार्टनर मिलते हैं, जिनसे शादी होती है, वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं। ऐसे जातकों के पार्टनर के आने के बाद में इतना प्रेम मिलता है, इतना प्रोत्साहन अथवा साथ मिलता है, चाहे वो आर्थिक स्थिति के द्वारा साथ मिले या मानसिक स्थिति के द्वारा या शारीरिक स्थिति के द्वारा या सामाजिक स्थिति के द्वारा, किसी भी स्थिति के अतिरिक्त सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, जिसके कारण ऐसे लोगों का उन्नति और प्रगति शादी के तत्पश्चात बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ऐसे जातकों का रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। और शुक्र जस्ट गुरु के क्षेत्र के नीचे होता है, जो जीवन में तमाम तरह के भोग विलास के साधनों को दर्शा रहे होते हैं, भौतिक जीवन शैली को दर्शा रहे होते हैं, तमाम तरह की सुख सुविधाओं को दर्शा रहे हैं। तो क्रॉस का साइन जब भी यहाँ डेवलप होता है तो तमाम तरह की सुख सुविधा और संसाधन तत्पश्चात शादी के बाद ऐसे जातकों के जीवन में आ जाता है। अधिकतर मामलों में या 99% केसेस में यही देखने को मिला है कि जिनके हथेली में क्रॉस का साइन है गुरु के क्षेत्र पर, इनका शादी के बाद सामाजिक स्तर पे नाम सम्मान, धन दौलत बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और पार्टनर जो आते हैं वो अपने साथ एक तरीके का भाग्य लेकर के आते हैं, जिसके भाग्य के बलबूते पर ऐसे जातकों के हर कर्म सिद्ध होना या सफल होना शुरू हो जाते हैं। उम्र 36 से लेकर के 45 के बीच में सबसे ज़्यादा शुभ प्रभाव इस तरीके का क्रॉस का साइन देता है। तो शादी के पश्चात और इस उम्र में आप जैसे जातकों का घर बनना, व्यापार में वृद्धि होना, नई जगह नौकरी लगना, नौकरी में विस्तार होना अथवा किसी भी तरह की इच्छा मनोकामना घर परिवार को लेकर के या पद सम्मान को लेकर के निश्चित रूप से इस उम्र में पूरी हो जाती है। इसके बाद में जो दूसरा चिन्ह है वो है यहाँ पे वर्ग का चिन्ह, यानी स्क्वायर का। स्क्वायर हो या रेक्टेंगल, यह अधिकतर रेखाओं के सहयोग के द्वारा बनता है। तो किसी भी रूप में अगर आपको यहाँ पर स्क्वायर का साइन देखने को मिल रहा है, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आप अपने जीवन में चारों तरफ से आनंदित हो रखे हैं और आनंद और आपके जीवन में आता जाएगा। कारण ये होता है क्योंकि गुरु सबसे सात्विक ग्रह हैं और सबसे बड़े ग्रह होते हैं हमारे हथेली में। और अगर कुंडली में और हथेली में गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो लाखों दोष खत्म हो जाते हैं। तो जो स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये जितने भी साइन होते हैं, यह इस बात को दर्शा रहे होते हैं कि आपको इन ग्रह के द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ है और पूरा का पूरा सहयोग है। तो स्क्वायर का साइन गुरु के क्षेत्र पर आता है तो ऐसे जातक अपने ज्ञान को बहुत सही ढंग से दूसरे के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। ऐसे लोगों से दूसरे लोग हमेशा सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसे जातक अपनी बात को जिस लहजे से, जिस तरीके से दूसरों के सामने रखते हैं, वो एक बड़ा ही अलग होता है, बड़ा आनंदमय हो जाता है। तो लोग आपको सुनना, आपके साथ बैठना, ज्ञानवर्धक बातें करना, जीवन में बड़े-बड़े एक तरीके से तकलीफ़ें लेकर के आना और आपके द्वारा अचानक से कोई समाधान निकल जाना, ये सब कुछ ये स्क्वायर के साइन के अतिरिक्त होता है। तो जितने भी बड़े लेवल के पॉलिटिशियन देखने को मिलते हैं या
सरकारी नौकरी में बहुत बड़े पद पर जो काम कर रहे हैं, या बहुत बड़े पद को प्राप्त करके जो रिटायर्ड किए हैं, या वो सभी लोग जो प्रोफेसर हैं या टीचर हैं या फिलोसफर हैं, उन सभी के हाथ में गुरु के ऊपर में स्क्वायर का साइन मिलता ही है, जो इस बात को दर्शा रहा है कि आपका ज्ञान, आपका कर्म, आपकी बातें, आपकी योग्यता हर किसी के काम आने वाली रहेगी और हर किसी को आनंद व सुख पहुंचाएगी। पहली बात तो इसमें ये हो गई। 90 से लेकर के 95% केस में ये देखने को मिला कि जब भी गुरु के क्षेत्र पर स्क्वायर का साइन आता है, यानी वर्ग का, तो ऐसे जातकों के जीवन में जब जब खुद परेशानी तकलीफें आती हैं, तो कहीं ना कहीं से किसी के द्वारा समस्या का हल मिल जाता है। चाहे कोई दूसरे लोग हों या अपने लोग हों या अपरिचित हों या फिर प्रकृति ही क्यों ना हो, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का साइन है। तो ऐसे जातक अगर अपने जीवन में लगातार धर्म कर्म करते हैं या डेली मंदिर ही जाते हैं, तो इनकी जीवन में समस्या आती ही नहीं है, या आती भी है तो और ज़्यादा प्रगति करके या विपरीत या राजयोग लेकर के आती है। तो 90 से 95% केस में यही देखने को मिला है कि आपके जीवन में जब जब कष्ट परेशानी बाधा आएगी या आई है या आ रही है, कहीं ना कहीं से किन्हीं का भी सहयोग मिलेगा जो गुरु बन करके आएंगे और आपको एक तरीके से उन सारी समस्याओं से निकाल के लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर हमेशा नॉलेज गेन करते रहना और धार्मिक क्रियाकलाप करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो जाता है। इसके बाद पे गुरु के क्षेत्र पर आपके इस तरह से आपको मछली का चिन्ह बनते हुए भी देखने को मिलेगा। तो मछली का चिन्ह ऐसे आड़ा भी बन सकता है, नहीं तो सीधे उल्टा भी बन सकता है। इस तरीके का अगर चिन्ह देखने को मिले तो जीवन में आप जैसे जातक दाम्पत्य सुख और सांसारिक सुख के अलावा धार्मिक आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त करते हुए देखने को मिलते हैं। जिनका मछली का चिन्ह गुरु पे बन गया, सबसे पहले ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा खुश देखने को मिलेंगे। ऐसे इंसान के चेहरे पर हमेशा रौनक देखने को मिलेगी, शरीर में थोड़ा सा चर्बी बढ़ावा देखने को मिलेगा, और जहाँ भी रहेंगे वहाँ पर खुशनुमा वातावरण, सकारात्मक वातावरण बनाते हुए देखने को मिलते हैं। सारी इच्छाएं ऐसे जातकों की पूरी होती है। दूसरों की मनोकामना पूरी करने में भी ऐसे लोग मदद करते हैं, और अपना रुतबा, अपना सम्मान खुद ब खुद अपने जीवन में कायम कर पाने में सक्षम होते हैं। ऐसे जातक इतने ज़्यादा दिल के साफ सुथरे या इतने ज़्यादा अच्छी आत्मा के अतिरिक्त देखने को मिलते हैं कि किसी के लिए दुआ निकाल दे तो वो बहुत जल्दी लग जाती है। तो मछली का चिन्ह यहाँ पर हमेशा आपको हृदय रेखा से जुड़ा हुआ, नहीं तो जीवन रेखा से जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। हृदय रेखा से अगर जुड़ा हुआ है मछली का चिन्ह, तो इसका तात्पर्य ये है कि आपकी भावनाएं जिस किसी के लिए भी जैसी भी रहेगी वैसा उनके साथ या आपके साथ जीवन में होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छी भावनाएं रखना, हमेशा दूसरों की आगे से मदद करना, हमेशा सात्विक रहना या सात्विक कार्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब जीवन रेखा से संबंधित स्क्वायर का साइन हो या मछली का साइन हो, तो उस कंडीशन में अपनी जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना, यानी किसी पर निर्भर नहीं रहना, किसी पर आश्रित नहीं रहना। खुद से जितना प्रयत्न, मेहनत, कर्म हो सके उस पर ज़्यादा ध्यान देना और परमात्मा पर भरोसा रखना। आपको जीवन में इससे बड़ा भाग्य कहीं आएगा ही नहीं, इससे बड़ा भाग्य जागृत कहीं होगा ही नहीं। इसके अलावा जब गुरु पर कुछ विशेषकर रेखाएं होती हैं, जैसे कि अगर एक सीधी खड़ी रेखा है, तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा ही महत्वाकांक्षी इंसान हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, किसी भी जिद को पूरा करने के लिए आप कुछ भी कर पाने में सक्षम रहेंगे। ऐसे जातक अपने जीवन में लगातार उन्नति करते हैं, लगातार प्रगति करते हैं और खाली बैठना पसंद नहीं होता है। अगर एक से अत्यधिक यहाँ पर रेखा आपकी सीधी रूप से जाते हुए देखने को मिले, यानी सीधी खड़ी हो, तो इस कंडीशन में आप अपने जीवन में अनेक माध्यम से पैसा कमाएंगे और अनेक तरह की विचारधारा, अनेक तरह की इच्छाओं पर एक ही समय पर काम करते हुए देखने को मिलेंगे। दो रेखा हो या दो से ज़्यादा सीधी खड़ी रेखा हो, ये अंततः व्यक्ति के जीवन में भागा दौड़ी तो बढ़ाती है, लेकिन जीवन के स्तर को लगातार प्रगति करवाती रहती है। इसके अलावा जब इस तरह की कुछ आड़ी रेखा एक हो या एक से अधिक हो, तो यह आध्यात्मिक धार्मिक रुचियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। व्यक्ति को कृपालु, दयालु, दूसरों के प्रति समर्पित होने की भावना देती है और आगे से रह करके दूसरों की मदद करते हुए, अच्छा चाहते हुए ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें या सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह व रेखाएं जो गुरु के क्षेत्र पर होती है। आशा करता हूँ ये सभी बातें आपके बहुत काम आए। और कौन सी रेखा आपके हथेली में है ज़रूर बताएं, और कौन सी रेखा के बारे में जानना चाहते हैं वो भी बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।